हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्म की, फॉसिल्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। जीवाश्म क्या है देखते हैं। जीवाश्म पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये होगा यकृत यानी कि लीवर। ज़्यादा शराब पीने से सबसे अधिक प्रभावित अंग लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये होते हैं 2। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये करती है हमारी किडनी। किडनी जो है वो हमारी बॉडी में एक पेयर में पाई जाती है और किडनी का एक मेन वर्क भी होता है। वो कौन सा होता है? ब्लड को फिल्टर करना, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम किडनी का होता है। नेक्स्ट, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। आइए रेडियम के बारे में देखते हैं। रेडियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका प्रतीक Ra तथा जिसका एटम नंबर 88 होता है। रेडियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी और यह पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप 2 का 6 नंबर का एलिमेंट है जिसे क्षारीय पृथ्वी धातुओं के रूप में भी जाना जाता है और यह एक शुद्ध रेडियम है जिसका कलर कैसा होता है? सिल्वरी वाइट होता है। नेक्स्ट, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट जब रंग बदलता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण है गिरगिट की जो स्किन होती है उसमें एक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है मेलिनोफोर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो ये होगा बैंगनी, वॉयलेट कलर। और स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह विभिन्न कलर्स में डिवाइड हो जाती है एक सीक्वेंस में, और इसी सीक्वेंस को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सबसे कम विचलन वाला कलर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा? रेड कलर। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेंट पूछा है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक की बात करें तो प्रशीतक क्या होता है? प्रशीतक जो किसी चीज़ को ठंडा करे, यानी कि फ्रिज में जो चीज़ों को ठंडा करता है वो काम कौन करता है? फ्रियोन नामक जो गैस होती है वो प्रशीतक का, रेफ्रिजरेंट का काम करती है। फ्रियोन के बारे में देखते हैं। मेथेन और एथेन से बने पॉलीक्लोरो और फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं। इन्हें CFC भी कहते हैं, यानी कि फ्रियोन का ही दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, तो क्या होती है? फ्रियोन जो है वो कलरलेस होती है, गंधहीन और वाष्पशील द्रव है एक फ्रियोन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत पूछ लिया जाए तो वो होता है आंवला। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु द्वारा, यानी बैक्टीरिया से दूध खट्टा होता है। और इस बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाए तो ये होता है लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध खट्टा हो जाए। और दूध में अगर प्रोटीन पूछ ली जाए तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये होती है कैसीन प्रोटीन। नेक्स्ट, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? यानी किडनी काम करना जब बंद कर देती है या काम करना कम कर देती है तो डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के माइंड का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है सेरेब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं?
हरगोविंद खुराना, यानी कि हरगोविंद खुराना जी ने जिनका सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। और बाकी की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है द्रव, दूसरी गैस एंड थर्ड ठोस। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? यानी कि पोलराइजेशन एक क्रिया होती है ध्रुवण से। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो ये होती हैं हिरण की। हिरण एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। नेक्स्ट, आज CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये है विद्युत के उपयोग में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। जितना अधिक दाब होगा खाना उतनी जल्दी पकेगा, इसलिए हम कुकर में खाना बनाते हैं, क्योंकि कुकर में दाब ज़्यादा लगता है तो खाना भी जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, यानी कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। यानी कि दाब जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक भी उतना ही अधिक होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा लॉ है? तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। उस न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो ये होगा गंधक। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक। नेक्स्ट, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने। वायु में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की, जो कि 78% होती है। द्रव का प्रवाह मापने का यंत्र कौन सा है? क्यूसेक होता है ये। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र कौन सा है? फेदोमीटर। यानी कि पूछ लिया जाए समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है, तो हमारा आंसर होगा फेदोमीटर से। किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है? ये भी एक यंत्र है, यानी कि किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? रिएक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है पास्कल के नियम पर, यानी कि पास्कल के नियम पर ये आधारित होता है क्या? हाइड्रोलिक ब्रेक। न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, यानी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बल का व्यंजक देता है, यानी कि बल का जो व्यंजक है F=mv, ये हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से प्राप्त होता है। हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है 76 वर्ष बाद। प्रकाश वर्ष मात्रक है डिस्टेंस, यानी दूरी का। और पास्कल पूछ लिया जाए, पारसेक क्या है? तो वो हो जाएगा प्रकाश वर्ष नहीं, पारसेक जो है वो दूरी का सबसे अधिक दूरी का मात्रक, पारसेक। नेक्स्ट, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है एक बार। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इनिशियल लॉ। न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है, तो ये किससे मिलती है? किसकी परिभाषा मिलती है? बल की, यानी कि जो बल की परिभाषा है हमें वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने से संकेत मिलता है, यानी वर्षा होने का। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो जब नीचे गिरने लगता है तो हमें ये संकेत देता है कि वर्षा होने वाली है। नेक्स्ट, मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, तो ये थर्मोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है किंतु भार क्या है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट,
पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। अब श्यानता क्या होती है? श्यानता इजी वे में समझें तो कोई भी लिक्विड है तो उसका जो गाढ़ापन होता है वही उसकी श्यानता होती है। द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।